सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते बहुत हैं। अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दक्कननामा, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। रियासत भर में मजहबी जोशो खरोश से मनाई गई ईद, चार जानिब रूह परवर मनाजिर। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मुसलमानों को ईद उल फितर की दी मुबारकबाद, रियासत में अमन व अमान बनाए रखने की अपील की। और ईद उल फितर के मौके पर KCR की मुबारकबाद, कहा तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों को देगी 12% रिजर्वेशन। दक्कननामे से पहले कुछ दीगर खबरें। मुल्क भर में मजहबी जोश व जज्बे के साथ ईद उल फितर मनाई जा रही है। नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात में लाखों फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की और बारगाह इलाही में सरबसुजूद होकर आलम इस्लाम की सरबुलंदी और अमन व इंसानियत के फ़रोग़ के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। मुल्क में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद में हुआ, जिसमें कसीर तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद उल फितर के मौके पर मुंबई में भी काफी तादाद में मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। लखनऊ में भी सख्त तरीन सिक्योरिटी के बीच टीले वाली मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर वज़ीर आला अखिलेश यादव ने सभी को ईद की मुबारकबाद पेश की। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आज ईद पूरे के देश में मनाई जा रही है और ईद के इस अवसर पर देश में राष्ट्रीय त्योहार की तरह ईद मनाई जाती है। मैं इस मौके पर सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और मैं भरोसा रखता हूं कि जिस तरीके से ईद खुशियां लेकर के आई है, हमारा देश भी खुशहाल होगा। हमारा प्रदेश भी सौहार्द और शांति की तरफ जाएगा, जो हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि समाज के सब लोग आगे बढ़ें। आज ईद के त्योहार के दिन संकल्प लें कि आने वाले समय में
हम खुशहाली की तरफ देश, प्रदेश और समाज को लेकर के जाएं। रियासत जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फितर को लेकर खास जोशो खरोश पाया जा रहा है। लाखों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद के इज्तिमात में शिरकत की और एक दूसरे के तय नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये जो ईद उल फितर है, इसका जो फ़लसफ़ा है वो यही है कि पूरे महीने भर सुजूद रुकू करके, रोज़ा रख के और इबादत करके आज अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए हैं कि आज हम अपनी उस मेहनत और उस काविश के लिए अल्लाह ताला से मजदूरी हासिल करेंगे। और आज के लिए ख़ास दुआ होगी मिली इतिहाद और भाईचारा जो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब मतलब इस्लाम ने यह दीन है कि उसने कहा है कि सारे मतलब मुसलमान चाहे जो भी इंसान है वो भाई भाई है। इंसान चाहे मगरिब का हो, मशरिक का हो, वो मशरिक के इंसान का भाई है। एक ही आदम के औलाद है, एक ही आदम ज़ात है। ये इनको अमल के साथ रहना चाहिए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में वो तौफीक अता करे। रबाई रुख करते हैं दक्कन नामे की खबरों का। रियासत भर में ईद उल फितर निहायत अकीदत व एहतराम और जोश व खरोश के साथ मनाई गई। हैदराबाद की मीर आलम ईदगाह समेत दीगर ईदगाहों पर बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। हैदराबाद शहर में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीर आलम में देखा गया। लाखों फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। मौलाना अब्दुल्ला कुरैशी अल अजहरी ने खुतबा दिया। ईदगाह के अतराफ अकनाफ पुलिस ने वसी तर सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। हैदराबाद शहर की मक्का मस्जिद समेत शहर की सैकड़ों मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। ईद के पेश नजर पुलिस की जानिब से शहर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। शहर के चारों सिमत लोग ईद की खुशियों में सरशार देखे गए। ईद के मौके पर ईदगाहों और मसाजिद के अतराफ नूरानी मंजर देखा गया। मुसलमानों ने एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद पेश की। शहर के बेशतर मुकामात पर हिंदू बरादरान वतन ने भी मुसलमानों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फित्र के दिन कई मुकामात पर अमन व यकजहती की बेहतरीन मिसालें देखने को मिली। शहर के चारों सिमत ईद के पेश नजर वसी तर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा सिक्योरिटी इंतजाम का रास्ता पर जायजा लेते देखे गए। अनुराग शर्मा ने मुसलमानों को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। ईटीवी न्यूज़ हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के तमाम अजला में भी ईद उल फितर निहायत अकीदत व एहतराम से मनाई गई। ईदगाहों और मसाजिद में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरों ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। पूरी रियासत में रूह परवर मनाजिर देखे गए। आदिलाबाद जिले में मुसलमानों ने खुशू खुजू के साथ नमाज ईद उल फितर अदा की। उलमा इकराम ने खिताब किया और मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआ की। ईद के इज्तिमाओं में छोटे बच्चे भी देखे गए। बाद नमाज ईद मुसलमानों ने एक दूसरे से बगलगीर होकर मुबारकबाद पेश की। MP राठौड़ रमेश ने ईदगाह पहुंचकर मकामी मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी।
अनंतपुर में भी ईद उल फितर के मौके पर ईदगाहों और मसाजिद में बड़े इज्तिमा देखे गए। फर्जंदान तौहीद ने निहायत तुज़्को एहतशाम से नमाज ईद अदा की और बाद में एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कड़पा में मुसलमानों ने ईद उल फितर निहायत ही जोशो खरोश से मनाई। उलमा इकराम ने ईद के इज्तिमा से खिताब किया। रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद अहमदुल्लाह ने रियासत के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। गुंटूर में भी ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर मुल्क में अमन और अमान के लिए दुआ की गई। जगह जगह लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते देखे गए। करनूल में भी फर्जंदान तौहीद ने निहायत ही अकीदत और एहतराम से ईद उल फितर अदा की। शहर के ईद में रियासती वजीर छोटी आपाशी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। हिंदू बिरादरी के अफराद ने भी मुसलमानों के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया। महबूब नगर में भी ईद उल फितर के मौके पर बड़े इज्तिमात देखे गए। उलमा इकराम ने खिताब किया। मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी, साबिक MP डी विट्ठल राव और दीगर लीडरों ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों से बगलगीर हुए और ईद की मुबारकबाद पेश की। रियासत के दूसरे बड़े शहर विशाखापट्टनम में भी मुसलमानों ने ईद उल फितर खुशू खुजू के साथ अदा की। इसी तरह रियासत के दीगर अजला में मुसलमानों ने ईद उल फितर निहायत ही जोशो खरोश से मनाई। जगह जगह रूह परवर मनाजिर देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। वज़ीर आला N किरण कुमार रेड्डी मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर हर मुसलमान गरीब व अमीर खुशियों के साथ मनाता है और ईद रमज़ान के रोज़ों का तोहफा है। रियासत के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने भी रियासत के मुसलमानों को ईद सईद की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने पैगाम में रियासत की आवाम से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। तेलुगु देशम के सदर N चंद्रबाबू नायडू ने भी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ईद उल फितर कौमी यकजहती की अलामत है। TRS पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आलम इस्लाम के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना का क़याम जल्द हो जाएगा और तेलंगाना की हुकूमत मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करेगी। उन्होंने अलहदा तेलंगाना की जिद्दोजहद में हिस्सा लेकर इस जिद्दोजहद को कामयाब बनाने पर इलाक़े तेलंगाना की अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से इजहार तशक्कुर किया। दक्कननामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिफ्थ लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।
कुबेरन सिल्क्स चिकपेट बेंगलुरु की ओर से तमाम मुसलमानों को रमजान मुबारक। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। जनाब कादिर राना, MP मुजफ्फरनगर और राना स्टील इंडिया की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। राणा एंगल, चैनल्स और DRN राणा। नाम ही काफी है। माह रमजान और ईद के मुकद्दस मौके पे शेरा कॉमेट की तरफ से आप सभी को बहुत मुबारकबाद। आदाब, मेरी और अग्रणी इकरा की तरफ से आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। हरदिल अजीज अशोक राव चौहान, साबिक वज़ीर आला व अमर राजौरकर, रियासती चीफ सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी महाराष्ट्र की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। महाराष्ट्र के हरदिल अजीज सियासी कायद व साबिक वज़ीर आला जनाब अशोक राव चौहान और नांदेड़ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जनाब अब्दुल सत्तार की जानिब से आलम इस्लाम को ईद मुबारक। ईद के मुबारक मौके पर मैं आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान के पूरे महीने के दौरान ETV उर्दू ने आपको नए नए कार्यक्रम दिखाए, नए नए प्रोग्राम आपके सामने पेश किए। मुझे खुशी है कि आप सब ने इन कार्यक्रमों को सराहा, इनकी तारीफ़ की। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप सबका प्यार और मोहब्बत इसी तरह इस चैनल के साथ बना रहेगा। इस मौके पर मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर इस त्यौहार को राष्ट्रीय एकता, कौमी एकता के त्यौहार के रूप में मनाएं। दकनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने इस तालीमी साल फासलाती तालीम के ज़रिए M.Ed, MA इस्लामिक स्टडीज़ के लिए नए कोर्स शुरू कर रही है। M.Ed कोर्स यूनिवर्सिटी के श्रीनगर में वाक़ रीजनल सेंटर पर इन सर्विस टीचर्स के लिए होगा। डिस्टेंस एजुकेशनल काउंसिल की जानिब से गुज़िश्ता तालीमी साल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को फासलाती ज़रिए तालीम से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के साल अव्वल में दाखिलों की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन UGC की जानिब से काउंसिल को बर्खास्त करने के बाद UGC की जानिब से यूनिवर्सिटी को BA, BSc, BCom, डिप्लोमा कोर्सेज़ के दोबारा इनेकाद की इजाज़त हासिल हो चुकी है। यूनिवर्सिटी को UGC की जानिब से फासलाती तालीम के कोर्सेज़ की दोबारा इजाज़त से मसरूर डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर प्रोफेसर KR इकबाल ने बताया कि यूनिवर्सिटी साबिक़ा तमाम कोर्सेज़ के अलावा इस साल MA इस्लामियात और M.Ed के कोर्सेज़ में दाखिलों का इंतज़ाम किया है। यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस मोड में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का कारनामा होगा। ये अच्छा सक्सेसफुल होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं कश्मीर से, क्योंकि वहाँ से हमारे B.Ed कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन है, वहाँ से हम M.Ed शुरू करने जा रहे हैं। ये दो बड़े अच्छे अहम हमारे लिए कोर्सेस रहेंगे, जिससे हमारे तलबा और तालिबात इस्तेफादा करेंगे और रोजी रोज़ी से भी जोड़ेंगे। यूनिवर्सिटी के इंतजामिया को सबसे ज़्यादा मुसर्रत इस बात पर है कि मुल्क में पहली बार डिस्टेंस मोड के ज़रिए MA इस्लामिक स्टडीज़ के कोर्स को शुरू करने का उर्दू यूनिवर्सिटी को इख्तियार हासिल होगा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से इस साल सन 2013 और 14 में MA इस्लामियात के नाम से एक नया कोर्स शुरू किया गया है। ये कोर्स उर्दू मीडियम में है और इसमें पहली मरतबा पूरे मुल्क में फासलाती निज़ाम तालीम यानी डिस्टेंस मोड के ज़रिए इस कोर्स को लाया गया है। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के फासलाती तालीम के मुख्तलिफ कोर्सेज़ के लिए दाखिला फॉर्म्स मुल्क भर में फैले इसके स्टडी सेंटर्स और रीजनल सेंटर्स पर हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा दरख्वास्त फॉर्म इंटरनेट पर भी दस्तयाब हैं। ETV न्यूज़ हैदराबाद। हैदराबाद के मारूफ तहकीकी इदारे अदबियात उर्दू में कायम NGPL के ख़ताती मरकज़ के तलबा बेंगलुरु में मुनक़्क़िद होने वाले काउंसिल के किताबी मेले में ख़ताती के मुकाबले की तैयारी में लगे हैं। इदारे अदबियात उर्दू के तलबा इससे पहले कई बैनुल-अक़वामी व कौमी मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। तलबा को उम्मीद है कि वो बेंगलुरु में बेहतर मुज़ाहरा करेंगे। इदारा अदबियात उर्दू में उसके बानी डॉक्टर मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से 1944 में फ़न ख़त्ताती के मरकज़ का क़याम अमल में लाया गया था। इदारा अदबियात उर्दू के ख़त्ताती मरकज़ को 1974 से अंजुमन तरक्की और फिर
قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی سرپرستی حاصل ہے۔ اس مرکز کے طلباء اپنے استاد عبدالغفار کی رہنمائی میں اب تک کئی قومی اور بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لے چکے ہیں۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے انتظامیہ کی خواہش کے مطابق ادارہ ادبیات اردو کے مرکز خطاطی کے طلباء سپٹمبر میں منعقد ہونے والے کتاب میلے کے دوران خطاطی کے مقابلے میں شرکت کی تیاری میں لگے ہیں۔ NCPL کی طرف سے کتاب میلہ ہو رہا ہے، اس میں ہم لوگ تغرا بنا رہے ہیں، جس میں میں بھی شریک ہوں۔ اس میں کلمہ طیبہ کا بھی تغرا بنا رہی ہوں۔ اس کے سب ہم لوگ پریکٹس چل رہی ہے یہاں پر وہ کتاب میلہ کے اس میں حصہ لینے کے لیے۔ جو بنگلور میں کمپٹیشن ہونے والا ہے اس میں حصہ لے رہی ہوں۔ میں نستعلیق میں خط غبار میں پریکٹس کر رہی ہوں، اور جو میری اور ساتھیاں ہیں وہ لوگ بھی اس کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں درود شریف کا بھی پریکٹس کر چکی ہوں۔ ہم لوگ مل کر پریکٹس کر رہے ہیں۔ ادارے اردو ادبیات سے 2 سال کا ڈپلومہ کورس کر رہی ہوں، اور ہم لوگ یہ نمائش کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں یہ مچھلی بنائی ہوں جس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لکھ رہی ہوں، اور اس میں خط ماہی کیا ہے میں نے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ادارہ ادبیات اردو میں زیر تربیت طلباء چند ماہ پہلے ترکی میں منعقدہ خطاطی کے مقابلوں کے لیے اپنے فن پارے شامل کروا چکے ہیں۔ دکنامہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد۔ مشہور لیڈیز فٹ ویئر کی ہول سیل سپلائر ہمالیہ فٹ ویئرز کی طرف سے تمام اہل وطن کو عید مبارک۔ سب کا فیوریٹ وہی جو ہے اندر سے سالڈ، جے پی سیمنٹ۔ میرا فیوریٹ، اب انڈیا کا فیوریٹ۔ ایکولائٹ پریوار کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ مسکراہٹوں کا موسم لے کر آنے والی ہے عید۔ اگر آپ نہیں آئے تو یہ عید برا مان جائے گی۔ جشن عید رویوار 11 اگست شام 7 بجے صرف کالرز پر۔ مجھے بنانے کا شوق تھا بچپن سے، اور بڑے بھیا کو گرانے کا طاقت نہیں تھی نا، ڈرتا تھا۔ آج 20 سال بعد میں انجینئر ہوں، اب میری کوئی بھی بنائی ہوئی چیز کسی سے نہیں ڈرتی، کیونکہ آج میرے پاس طاقت ہے۔ الٹراٹیک سیمنٹ، دی انجینئرز چوائس، کیونکہ اس سیمنٹ میں جان ہے۔ تمام اہل وطن کو دہلوی ریمیڈیز کی طرف سے عید مبارک۔ دہلوی ریمیڈیز کا بریوو کھاؤ جو آپ کو دے اندرونی طاقت۔ نیو شمع لیبوریٹریز کی طرف سے تمام اہل وطن کو عید مبارک۔ بادام پراش کھاؤ، بھرپور طاقت پاؤ۔ ماہ رمضان اور عید کے مقدس موقع پہ شیرا کومیٹ کی طرف سے آپ سبھی کو بہت مبارکباد۔ ہردل عزیز اشوک راؤ چوہان سابق وزیر اعلیٰ و امر راجورکر ریاستی چیف سیکرٹری کانگریس کمیٹی مہاراشٹر کی جانب سے تمام اہل وطن کو عید مبارک۔ دکن نامے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جدہ میں واقع اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہندوستان میں اپنے منصوبوں اور پروگراموں کی تکمیل کے 25 سال مکمل کرنے جا رہا ہے۔ بحیثیت غیر رکنی ملک ہندوستان میں بینک نے اب تک تقریباً 450 تعلیمی اداروں، ہاسٹلوں اور اسپتالوں کو قائم کرنے میں اپنا تعاون دیا ہے۔ پیش ہے ہندوستان میں اسلامیہ ڈیولپمنٹ بینک کے نیشنل کنوینر ظفر جاوید کا یہ انٹرویو، اور مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ ناظرین، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ کے ہندوستان میں نیشنل کنوینر جناب ظفر جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک جدہ ہندوستان میں کن کن پروگرامز کو چلا رہا ہے۔ ظفر صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ جو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے یہ کس مقاصد کے تحت قائم کیا گیا تھا؟ جی، یہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہیں، یہ کچھ 52-53 ممالک، ان کا ایک انٹر گورنمنٹل بینک ہے یہ، اور ان ممالک کو جو ہے جو OIC کے ممبر ہیں وہ IDB کے بھی ممبر ہوتے ہیں، اور اس طرح ان 53 ممالک میں
जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है या जो बहुत लार्ज बिग फंडिंग होती है, जैसे रोड्स हाईवेज बनाना है या डैम्स बनाना है, पावर प्रोजेक्ट्स बनाना है, कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर सरमाया बहुत ज़्यादा लगता है, उनको जो है आपस में एक दूसरे को जो है मदद करने के मंशा से ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक क़ायम किया गया और इसका हेड ऑफिस जद्दे में है और पूरे मुस्लिम ममालिक जो है इसके रुकन हैं। और इसके अलावा ये होता है कि जो है जहाँ पर ये नॉन मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर किसी कदर कम फंडिंग की जाती है और अभी हुकूमत हिंद से जो है बात हो रही है। इंडोनेशिया के बाद हिंदुस्तान जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, तो क्या प्रायोरिटीज़ हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के हिंदुस्तान के लिए? जी बहुत बजा कह रहे हैं आप, मगर चूँकि जो है इस्लामिक मुल्क नहीं है हिंदुस्तान बावजूद इस तादाद के, तो नॉन मेंबर कंट्री तस्वुर किया जाता है इसको। और नॉन मेंबर कंट्रीज़ के लिए जो है इनका एक अलग सा फंड है जहाँ पर जो है ये मुस्लिम चैरिटीज़ को और इदारों को फंड करते हैं और इस तरह ये कुछ 25-30 साल से जो है हिंदुस्तान में काम किया जा रहा है, जहाँ पर कुछ 450-500 इदारों को जो है अब तक इन्होंने ठहराया है। पहले साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा काम होता था, मगर अब वक्त की अहम ज़रूरत ये महसूस की जाती है कि नॉर्थ इंडिया और ईस्ट में जो है बहुत काम की ज़रूरत है। तो आजकल जो है यूपी, बिहार, बंगाल और आसाम में जो है कई प्रोजेक्ट्स जो है टेकअप किए हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिद्दा की एक और काफ़ी मकबूल स्कीम है जो स्कॉलरशिप दी जाती है स्टूडेंट्स को, इस बारे में? जी हाँ, ये उसी यानी वजह से क़ायम की गई थी कि अगर कोई मुसलमान बच्चे हैं जो कि अपनी तालीम नहीं आगे बढ़ा सक रहे हैं तो उनको जो है कुछ एक स्कॉलरशिप दी जाती है, उनको लोन दिया जाता है, बहुत ही यानी वो जब चाहे जब वापस कर सकते हैं, वो कुछ अरसा होता है उसका। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बेशुमार मुसलमान बच्चे अपनी फ़नी तालीम, मेडिकल और इंजीनियरिंग वगैरह में दाखिले ले सके और अपने पैर पर ठहर सके, अपनी तालीम जो है मुकम्मल कर पाए। तालीम के अलावा और कौन से ऐसे शोबे हैं जिसमें IDBI हिंदुस्तान में मुसलमानों की मदद कर रहा है? जी देखिए आप, एक तो ये कि जो है असली तालीम के इदारे क़ायम करने में मदद करता है और बुनियादी तालीम स्कूल्स हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं, कई जगह हॉस्टल्स हैं। ये महसूस किया गया कि हॉस्टल की बड़ी कमी महसूस होती है मुसलमान बच्चों के लिए, बिलखुसूस शहरों में रहने के लिए, तो हॉस्टल्स को भी फ़ंड करते हैं। और उसके अलावा हॉस्पिटल एक ऐसा शोबा है जहाँ पे कोई अगर सोसाइटी ट्रस्ट हॉस्पिटल क़ायम करने के लिए आती है तो उनकी भी जो है हम उनको भी फिनेंशियल सपोर्ट, माली इमदाद करते हैं उनके। और एक चीज़ एक बहुत अहम जो IDB करने जा रही है हिंदुस्तान में, वो ये है कि औक़ाफ़ की जायदादों पर अगर कोई डेवलपमेंट करना चाहता है तो उसकी फंडिंग, और ये यानी गैर मामूली कारनामा हो सकता है ये, क्योंकि अगर कोई ऐसी सोसाइटी है, ऐसी ट्रस्ट है या ऐसी औक़ाफ़ की कमेटी है जो कुछ यानी इमारत को यानी प्रॉपर्टी को डेवलप करना चाह रहा है, उसको जो है हम चाहेंगे कि वो IDB से जो है राब्ता क़ायम करे और हम काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर इस किस्म की फंडिंग करने जा रहे हैं। और मिनिमम यानी अगर 10, 12, 15 करोड़ की भी अगर ज़रूरत पड़े तो ये फंडिंग इसकी की जा सकती है। और सबसे खुशाइन बात यह है कि बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इसको लोन दिया जाएगा। अगर मैं कोई इदारा हूँ तो किस तरह जो है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक को जो है अप्रोच हुआ जाए? जी हमारी एक वेबसाइट है IDB इंडिया के नाम से, तो उस वेबसाइट के ऊपर जो है हमारे सारे तफसीलात लिखे हैं और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है उस पर फराहम है। और हमारा दफ्तर यहाँ हैदराबाद में है
تو حیدرآباد کے دفتر کو اگر فارورڈ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ جو ہے کس طرح اپلائی کیا جائے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ادارہ